हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th स्टैंडर्ड की ए सखी पोयम नंबर 6 यह देखने वाले। इसके रचयिता है अमीर खुसरो। इस कविता में कुछ पहेलियाँ पूछी गई है। इस पहेलियों का एक मनोरंजन रूप दिया गया है। इसका उद्देश्य बुद्धि को चालना देना है, चातुर्य की परीक्षा लेना है। प्रस्तुत पद्य पाठ में अमीर खुसरो ने ये 9 यानी 9 पहेलियाँ पूछी है और इसमें ऐसा भाव है कि यहाँ पे हम साजन होने का यानी नायिका के साजन होने का, पति होने का भ्रम यहाँ पे होता है। लेकिन जो नायिका है, इस कविता की जो नायिका है, वो क्या करती है, इतने अच्छे से उसका उत्तर देती है कि इससे पाठ में मन में कुतूहल होता है। तो देखते हैं कविता। रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठी जावे। यह आचरण है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। वह आवे तब शादी होय, उस दिन दूजा और ना कोई। मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। नायिका अपनी सखी से कहती है कि रात के समय वह मेरे पास आता है और तड़के उठकर अपने घर चला जाता है। यानी सुबह होने से पहले ही वो क्या करता है, अपने घर चला जाता है। यह सबसे अलग ढंग का आश्चर्य है, यानी ये शॉकिंग है। उसकी सखी पूछती है, क्या वह साजन है, यानी तेरा पति है? तो नायिका जवाब देती है, अरे नहीं सखी, वह तो तारा है। नेक्स्ट पैराग्राफ। नायिका कहती है कि उसके आने पर शादी है, उस दिन किसी अन्य की कोई पूछ नहीं होती। यानी वो जब आता है तब क्या होती है, शादी होती है और उस दिन किसी की पूछ नहीं होती, यानी किसी को कोई पूछता नहीं है। उसके स्वर बहुत मीठे लगते हैं। नायिका की सखी नायिका से पूछती है कि वह तुम्हारा साजन है, और हमारी नायिका जो जवाब देती है, अरे नहीं सखी, वह तो ढोल है। जब मांगो तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। तपन यानी प्यास बुझाना। तपन बुझावे मन का भारी, तन का छोटा। ए सखी साजन ना सखी लोटा। नायिका कहती है कि जब मैं उससे मांगती हूँ तो वह पानी भर लाता है। जब भी मैं उससे कुछ मांगती हूँ तो वो क्या करता है, पानी भर लाता है। वह मेरे मन की गर्मी बुझाता है। उसका दिल बहुत ठंडा है। हाँ, उसका दिल क्या है, ठंडा है। और वह मेरे मन की यानी हमारी नायिका के मन की क्या है, गर्मी बुझाता है। उसका शरीर बहुत छोटा है। क्या है, उसका शरीर बहुत छोटा है। उसकी सखी उससे पूछती है, हमारी नायिका से पूछती कि वो तुम्हारा साजन है? नायिका बड़े ही सुर से बोलती है, अरे नहीं रे सखी, वह तो लोटा है। नेक्स्ट। बेर बेर सोव तही जावे, ना जागू तो काटे खावे। व्याकुल कोई में हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। यानी यहाँ पे हमारी कवि का नायिका बोलती है, वह बार बार मुझे सोते से जगा देता है। यदि मैं नहीं जागती तो वह मुझे काटता है। हमारी जो नायिका है वो सोती है तो उसे क्या है, बार बार वो जगाता है। अगर नायिका नहीं नींद से जागी तो वो क्या करता है, नायिका को काटता है। इससे मैं विकल और आश्चर्यचकित हूँ। नायिका की सखी पूछती है कि वह तुम्हारा साजन है? नायिका बोलती है, अरे नहीं, वह तो एक क्या है, मक्खी है। हक्की बक्की यानी बोच चक्का, यानी काटना। ओके। नेक्स्ट। अति सुंदर है रंग रंगोली, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी ना सोता, क्यों सखी साजन? अरे ना सखी, वह तो है तोता। क्या है,
यहाँ पे हमारी नायिका बोलती है कि उसका रंग बहुत सुंदर है और वह रंग रंगीला है, यानी बहुत रंगीला है, मस्त है, मनमौजी है। वह बहुत गुनी और गाढ़े चमकदार है। क्या है वो? गुनी है और गाढ़े चमकदार, यानी उसका जो कलर है बहुत डार्क है। वह बिना राम राम कहे कभी नहीं सोता है। क्या है? वो बिना राम राम कहे कभी नहीं सोता है। तो अपनी जो नायिका की सखी पूछती है उसे कि वह तुम्हारा साजन है, तो हमारी नायिका आंसर देती है, अरे ना सखी, वह तो एक तोता है। नायिका के क्वेश्चन से ऐसे लगता है कि उसका वो साजन है, लेकिन जब बोलती है, उसका वर्णन करती है, तब लगता है कि अरे ये तो उसका साजन नहीं है। अर्धनिशा व आवे भोर, सुंदरता बरेने कवि कौन, निखरता ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। नायिका कहती है कि वह मेरे घर में आधी रात को आया। वह इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन कोई भी कवि नहीं कर सकता है। उससे देखते देखते ही मेरा हृदय आनंद से भर उठता है। क्या बोलती है हमारी नायिका कि रात के समय अर्ध यानी आधी रात को मेरे घर पे आता है। वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि उसका वर्णन कोई भी कर नहीं सकता है। और उसे देखते ही मेरा जो हृदय है, मेरा जो मन है, वह आनंदित प्रफुल्लित हो जाता है। उसकी सखी पूछते हैं कि क्या वह साजन है? तो हमारी नायिका बोलती है, अरे नहीं ना सखी, वह तो एक चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा। ऑब्वियसली चांद को देखने के बाद किसी का भी मन क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। होता है कि नहीं? शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छीन होत न न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। क्या है? हमारी जो सखी है उसका क्या है? शोभा। शोभा में हमेशा वृद्धि होती है, यानी वो बहुत सुंदर, दिन ब दिन वो क्या है? वो सुंदर दिखने लगती है। उसकी वह शोभा बढ़ाता है। वह आंखों से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता है। देखो, हमारे सखी के आंखों से एक क्षण भी वह क्या है? दूर नहीं होता है। उसकी क्या करता है? वो शोभा बढ़ाता है। वो आठों पहर मेरे मन को प्रसन्न रखता है। क्या करता है वो? हमारे सखी के मन को क्या करता है? प्रसन्न रखता है। उसकी सखी पूछती है, क्या वो साजन? अरे नहीं ना सखी, वह तो है एक अंजन। अंजन यानी काजल। क्या है? हमारे सखी के वो क्या करता है? शोभा बढ़ाता है और आठों पहर उसके साथ रहता है। तो वो क्या है? एक अंजन है, यानी काजल है। जीवन सब जग जासो कहे, ना बीनू नेक ना धीरज रहे। हरे दिन कर में पिया की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। नायिका कहती है कि सब लोग यह कहते हैं कि यह जीवन उसी के कारण है। हमारी नायिका कहती है सब जो जीवन है उसी के कारण है। उसके बिना किसी को जरा भी धीरज नहीं रहता। क्या है? ये जीवन उसी के कारण है मेरा, और उसके बिना क्या है? बिल्कुल धीरज भी नहीं रहता है। वह क्षण भर में हृदय का कष्ट दूर करता है। देखो, हमारे नायिका का हृदय जो है वो क्षण भर में क्या करता है? कष्ट दूर करता है। उसकी सखी पूछती है, क्या सखी वह साजन है? अरे ना ना सखी, वह तो पानी है। यानी क्या है? पानी के बिना हमारा जीवन क्या है? अधूरा है। उसके बिना किसी का जरा भी धीरज नहीं रहता है। अगर पानी की प्यास बहुत जोरों से लगती है तो बिल्कुल धीरज नहीं रहता है। और जब पानी पीते हैं तो हमारा जो हृदय का कष्ट है वो क्या है? शांत हो जाता है।
बिन आए सब ही सुख भले, आए ते अंग अंग सब फुले, सीरा भई लगावत छाती, क्या सखी साजी।